नमस्कार, मैं संदीप आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल फेस द ट्रूथ पे। आज हम कुछ सपने देखते हैं, कुछ बात करते हैं कि सपनों के बारे में। सपना वो, अगर आपको अपने बचपन का दौर याद हो, उस गांव में या फिर सेमी सिटी कह सकते हैं उसको, जो आधा शहर आधा गांव से जुड़ा हो, और एक सफ़र जब हम कभी लंबी दूरी पे जा रहे हो, और ट्रेन की यादगार सफ़र जहाँ पे हम तो 2-3 या 4 लोग हैं अपनी फैमिली से, कहीं दूर जा रहे हैं, साथ बैठे हैं, कुछ अजनबी लोग, अजनबी मुलाकातें, कुछ बातें, कुछ खाने पीने को शेयर करने का वो सलीका, एक तरीका, और वो हवा, वो खेत, शायद वो दौर याद होगा आपको। उस दौर में अब बहुत सारी तब्दीली आ रही है धीरे धीरे। अब दूसरा सपना देखते हैं, कैसा लगे अगर मैं आपको कहूँ कि रेलगाड़ी हवाई जहाज बनेगा। रेलगाड़ी बन गया हवाई जहाज, कैसा लग रहा सुनने में? ये उतना ही सत्य है दोस्तों, जितना सत्य मोदी जी ने हमसे वादा किया था कि हवाई जहाज, हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में सफ़र करेगा। वो सफ़र बहुत जल्दी आसान होने वाला है और आपके सामने आने वाला है। मैं बताता हूँ क्यों। अभी हाल में ही गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट करी है कि देश के 5% ट्रेनों को निजीकरण किया जाएगा। उनको हमारी आम पब्लिक की पटरियों पे प्राइवेट कंपनियों के ट्रेनों को दौड़ाया जाएगा। ट्रेन तो हमारी होंगी, चलाएंगी प्राइवेट कंपनी, और उसके जो दर होंगे, जो किराया होगा, वो सब प्राइवेट कंपनियां डिसाइड करेंगी। किस हिसाब से चलाना वो भी डिसाइड करेंगी। वो हवाई जहाज कैसे बनेगा ये भी आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट के हिसाब से ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। किस हद तक ये सपना साकार होगा मुझे नहीं पता, लेकिन सपने के बीच में जो जैसे होता है कि हम एक बहुत खूबसूरत सपना देख रहे हो, अचानक से किसी ने दरवाजा नॉक किया, हम उठे और सपना टूट गया, वैसा ही कुछ ये सपना। बताता हूँ कैसे। थोड़े दिन पहले गवर्नमेंट ने कुछ प्राइवेट ट्रेनें चलाई थी जो दिल्ली से लखनऊ के लिए चलती थी, या फिर 1-2 जगह और चलती थी। उसमें मैं नाम लेना चाहूँगा गतिमान एक्सप्रेस, जिस उसमें शामिल था। बहुत बढ़ चढ़ के एक एडवर्टाइजमेंट के साथ लॉन्च किया गया था। दूसरा गतिमान एक्सप्रेस, जो यहाँ से जम्मू जाती थी और तूफानी रफ्तार में जाती थी। काबिल तारीफ है वो चीज़, और होना भी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं उस तेज ट्रेन में कौन बैठता है, गरीब या अमीर? जिसका किराया ही हवाई जहाज से महंगा हो, उस रेलगाड़ी को हम हवाई जहाज ना कहें तो और क्या कहें। यहाँ इस बात को मैं रिलेट करना चाहूँगा कि जो मेरी पंक्तियाँ थी उसको मैं यहाँ पे ला के बांधना चाहूँगा। यही मैं बताना चाहता हूँ कि क्या अब रेलगाड़ी को हवाई जहाज बनाएंगे जहाँ पे हम हवाई चप्पल पहन के सफ़र करने वाले हैं? क्या ऐसा ही होगा? क्या प्राइवेट गाड़ियाँ, यानी कि उसमें हवाई जहाज क्यों बोल रहा हूँ, उसमें किराए का फ़र्क तो देखिए। जहाँ 350 रुपये स्लीपर में आप दिल्ली से लखनऊ का सफ़र तय कर सकते हैं, वहाँ पे उसी तेजस एक्सप्रेस में आपको 2300 रुपये देने हैं आनंद उठाने के लिए सफ़र का, क्योंकि वो 140-50 किलोमीटर रफ्तार से चलती है लगातार। तो हवाई जहाज से ज़्यादा बेहतर हुआ ना, क्योंकि हवाई जहाज में लोग 25 रुपये देंगे तो भी आप लखनऊ पहुँच जाएंगे। एक ही बराबर बात हुई ना। लेकिन मुद्दा ये है कि 1873 के बाद से हम पब्लिक के पैसे से बनाएगी इस रेलगाड़ी पे निजीकरण करवाना किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, ये फैसला भी, ये सोचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। चूंकि अभी सिर्फ 109 रूटों पे 151 ट्रेनों के लिए हामी भरी गई है, जहां पे कहा गया है कि प्राइवेट कंपनियां आके अपना इन्वेस्टमेंट करेंगी और अपनी रेलगाड़ियां चलवाएंगी, उसको रूट दिया जाएगा, उनकी पंक्चुअलिटी को निर्धारित किया जाएगा। तो जहां बात अपने पंक्चुअलिटी की तो यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उस सरकार से पूछना चाहता हूँ, तो क्या आप नाकामयाब हैं एक पंक्चुअलिटी को निर्धारित करने में? क्या आपको लगता है आप ट्रेनों को पंक्चुअल करके नहीं चला सकते, समय अनुसार नहीं चला सकते, यानी कि आप में काबिलियत नहीं है, आप नाकामयाब हैं इन चीजों को पूरा करने में? या फिर आप ज्यादा मुनाफा कमा के देना चाहते हैं रेलवे को? या तो आप मुनाफा, चूंकि रेलवे का इतिहास रहा है कि मैं अगर ये 1900 के बाद से, यानी कि जब से भारत आज़ाद हुआ है 1947 के बाद से, अगर रेलवे की बात की जाए और उस समय के बजट को किसी भी तरीके से आप उसको निकाल के देखा जाए, तो रेलवे का जो सौदा है, रेलवे का जो एक डिपार्टमेंट है, वो कभी इतने ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं रहा, या तो रहा लॉस में है, या तो बहुत मिनिमम प्रॉफिट कमाई है इसमें। ये इसलिए है, इसमें ये कोई, इसके बावजूद इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस रेज नहीं किए जाते, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे रीज़न है कि ये गरीबों का सफ़र करने वाला एक आम नागरिक इस पे सफ़र करता है।
और इसमें बहुत सारे दिली लगाव जुड़े हैं, लोगों का एक भावुकपन जुड़ा हुआ है इसके साथ में। इस वजह से सरकारें भी घाटे में भी इसको चलाने की कोशिश करती हैं और कोशिश करती है कि जो आम लोगों की उम्मीदें वो ना टूटे। लेकिन अगर आपने इसको प्राइवेट कर दिया, अगर आपने इसको निजीकरण में दे दिया, तो कोई भी प्राइवेट कंपनी घाटे में तो ट्रेन नहीं चलाएगी। उसको फायदा भी चाहिए और अच्छे खासे परसेंटेज पे फायदा चाहिए, और उस फायदे को पूरे करने के लिए वो अपने हिसाब से मनमाना किराया वसूलेंगे। और ये तो वही बात होगी जो पेट्रोल और डीजल के साथ आज के दौर में हो रहा है, जहां पे आपने पेट्रोल डीजल के ऊपर अपना कंट्रोल खो के वो एक प्राइवेट संस्था को कंट्रोल दे रखा है, जहां पे वो डेली बेसिस पे किराए में बढ़ोतरी या कमी जो भी करेंगे वो अपने हिसाब से करती हैं, एक प्रॉफिट लेवल अपने हिसाब से बनाती हैं और अपनी मनमाने तरीके से उसको बेचती हैं, खरीदती हैं। ये तो वही बात हो गई। तो क्या उस दौर में जो हाल तेजस एक्सप्रेस का अभी हो रहा है, ये तो बिल्कुल वही हाल करने वाले हैं। क्योंकि ये 5% का आंकड़ा आपने दिया है, लेकिन ये कहां तक काबिज हो पाएगा वो भी देखने वाली बात है। क्योंकि जो बुलेट ट्रेन का सपना हमने देखा तो 2022 तक तो पूरा होता कहीं नहीं दिख रहा, वो दूर दूर तक नहीं दिख रहा। क्योंकि आप तो अभी तक महाराष्ट्र से 105 किलोमीटर जमीन के लिए हाँ नहीं करवा पाए, वहां तो अभी तक आपने नींव नहीं रखी है। तो ये प्राइवेटाइजेशन जो आप निजीकरण जो करवाने वाले हैं वो किस लेवल तक लेके जाएंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो हमारा मेन जो जिस लिए हम बात करना चाहते हैं क्या इसको आप गरीब को सफर करने लायक छोड़ेंगे या फिर इसको भी आप एक अलग लेवल पे यानी कि हवाई जहाज के लेवल पे लेके जाएंगे। तो ऑब्वियसली अगर आप उस प्राइवेट रेलगाड़ियों को टाइमिंग देंगे, वो अगर प्रॉपर टाइमिंग पे पहुंचेंगे तो जो 95% यानी 95% जो रेलगाड़ियां बचती हैं तो उसका टाइम आप और भी खराब करने वाले हैं, तो और भी पंक्चुअलिटी में नहीं चलेगी, उसका और भी समय करीब सही नहीं रहेगा। डिसीजन तो आप ले रहे हैं सर, लेकिन उसमें लोगों के हितों का ख्याल रखना भी आपकी जिम्मेदारी है और हम चाहते हैं उसका ख्याल रखें, इन चीजों को सोचें। प्रॉफिट ही सब कुछ नहीं होता, कहीं ना कहीं देश भी मैटर करता है। और आप जिस लेवल पे सोच रहे हैं भारत में, उस लेवल पे तो शायद मुझे पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा। वैसे आप ज्यादा समझदार हैं, आप ज्यादा सोच सकते हैं, आप ज्यादा हित में काम कर सकते हैं देश के। धन्यवाद। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सबका। अगर बात दिल से आपके दिमाग तक लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके इसको शेयर करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं और भी अच्छी बातें और भी सच्चाई आपके सामने लेके आ सकूँ।